नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कंप्यूटर चैनल में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल में लोन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यदि किसी बैंक में काम कर रहे हैं या किसी फाइनेंस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको बैंक लोन आपको आना ज़रूरी है। यदि आपको लोन निकालना, ईएमआई बताना यदि आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लोन कंपनी में या किसी बैंक में आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो में बताएँगे कि किसी भी कस्टमर को अगर आपसे पास आ रहा लोन निकालने के लिए, तो कैसे आप ईएमआई बताएँगे और कितना आप लोन कौन-सा किस प्रकार का लोन है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए हमने यहाँ बना के रखा हुआ है एक्सेल में एक लोन का डाटा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ लोन आईडी, जिसमें आपका कस्टमर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। लोन टाइप किस प्रकार का लोन है। देखिए हम लोग लोन टाइप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो उसके आधार पे क्या हो रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट जो आपका किस बिज़नेस लोन का इंटरेस्ट कितना है, आपका एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, अगर आप कार लोन करेंगे, देखिए यहाँ पे एजुकेशन लोन का चेंज हो रहा है। ये आपका लोन टाइप है, किस प्रकार का लोन लिए हुए हैं, लोन अमाउंट यह है। ये आपका लोन अमाउंट कितना है कि आपका कितना लोन दे रहा है। जैसे बिज़नेस आपका दे रहा है 5 लाख का, कार लोन आपका 8 लाख का है। यहाँ पर देखेंगे पर्सनल लोन आपका 25 लाख का है, 2.5 लाख का या 25 लाख जो भी होगा। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट देखेंगे कितना परसेंट है, 7% आपका बिज़नेस लोन ले रहा है, कार लोन या 9% ले रहा है। आप किसी भी जगह जाएँगे तो बताएगा कितना परसेंट आपका लोन आपका रेट हम लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर ट्यूनर जो आपको बताया जाता है कि टर्नओवर जो आप कितना दिन के लिए लोन लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 5 साल का है, बिज़नेस लोन 5 साल का है, कार लोन आपका 4 साल का है और यहाँ बहुत सारा लोन है जो आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है, कितना दिन का आपका लोन है। ईएमआई बना हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग बिज़नेस लोन ले रहे हैं 5 लाख का, इंटरेस्ट 7% है, तो 5 साल के लिए प्रति महीने आपका इसका ईएमआई आएगा 9,960 पैसा आएगा, ठीक है ना? डिसबर्समेंट डेट आपका क्या होता है कि लोन आपने कब जारी कराया हुआ है, ये उसका डेट यहाँ पे देखिए दिया गया है। टोटल अमाउंट क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर रेट 1 साल में या 5 साल में आप टोटल कितना ज़्यादा ब्याज देंगे, मतलब ब्याज के साथ में कितना पैसा उसको देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 लाख का लोन लिए थे हमने और 5,94,035 रुपया 96 पैसा हम क्या करेंगे, टोटल हम लोग रिटर्न करेंगे 5 साल में, ठीक है ना? और उसमें कितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट भी निकाल दिया गया, तो 94,335 रुपया 96 पैसा ये इंटरेस्ट है, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे निकालना देखेंगे कि लोन कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसके बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जाएँगे एक नया टैब ले लेंगे शीट। इस शीट में क्या करेंगे, इसको डाटा को हम बना के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप चले जाइएगा, यहाँ पर थोड़ा-सा ज़ूम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा लोन आईडी। लोन आईडी हो गया, यहाँ पर है आपका कस्टमर नेम, कस्टमर्स नेम हो गया। यहाँ पर कस्टमर नेम, यहाँ पर आपका हो गया लोन टाइप। लोन टाइप किस प्रकार का लोन है, और यहाँ पर हो गया आपका देखेंगे अमाउंट, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट एएमटी मैंने हम लिख दिए हैं लोन अमाउंट। और यहाँ पर लोन अमाउंट के बाद आप देखेंगे रेट कितना है उसका, कितना परसेंट रेट ले रहा है आपके। यहाँ पर होगा इन रेट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है लोन इंटरेस्ट भी होगा, वही रेट आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट आप रेट लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट। और यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है टेन्यूर या ड्यूरेशन भी डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आप कितना साल के लिए आप करा रहे हैं लोन। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका ईएमआई कितना दिन के लिए ईएमआई आपका हो गया, ठीक है ना? ईएमआई का आपका है डिसबर्सिंग आपका डेट आप क्या हो गया, यहाँ डिसबर्सिंग डेट डाल देंगे। डिसबर्स डेट आपका कब आपने कराया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे आपका टोटल आपका कितना आपका अमाउंट दे रहे हैं, टोटल अमाउंट विथ आपका लोन के मतलब ईएमआई के साथ में टोटल अमाउंट क्या देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल है, टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए हमने टोटल क्या किए बना दिए, टोटल अमाउंट टोटल इंटरेस्ट है।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ से बढ़ा लीजिएगा प्रॉपर, यहाँ पर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तभी आ जाएगा। देखिए हम डबल क्लिक कर दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपका ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, सही हो रहा है। यहाँ भी डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ भी डबल क्लिक कर लीजिएगा और इसको भी डबल क्लिक करके हम लोग सही कर लिए। अब सबसे लोन आईडी हम दे देंगे, कोई भी आईडी दे देंगे, जैसे हम दे दिए 100, आपको लोन आईडी मिलेगा वहाँ भी जो बताया जाएगा। यहाँ पर हम लोन आईडी दे दिए और हम यहाँ तक खींच दिए और यहाँ से क्लिक करके फिल से रीच कर लिए। कस्टमर नेम डाल दिए, जैसे विराज हो गया, यहाँ पर सूरज, यहाँ पर मोहित, यहाँ अमन डाल दिए, जो भी नाम होगा। यहाँ पर कुणाल, यहाँ पर हो गया अजय और यहाँ पर है, जो भी नाम होगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे लोन टाइप, किस प्रकार का लोन है, ठीक है ना। तो लोन टाइप आपको लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लोन टाइप यहाँ पर आ जाए, उसके लिए आप चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है लोन टाइप में, जिस प्रकार का लोन चुन रहे हैं ऑटोमेटिक वहाँ पर आ रहा है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप चले जाइएगा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिएगा और डाटा में चले जाएंगे। यहाँ पर डाटा में, डाटा पर जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, चले जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, चुन लेंगे यहाँ पर लिस्ट। लिस्ट चुनने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग किस प्रकार का जो जो लोन होगा लिख देंगे। जैसे हम लिख दिए होम लोन, ये ना, काम का लीजिएगा, आप लीजिए कार लोन, काम कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे पर्सनल लोन, पर्सनल लोन लिखना तो पर्सनल लोन लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए आप बिजनेस लोन, बिजनेस ही डाल रहे हैं हम लोग, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन हो गया। एजुकेशनल लोन, एजुकेशनल, ठीक है ना। इस तरह करके अगर हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे तो देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या हो गया, यहाँ पर बनकर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लोन अमाउंट कितना हम लोन लेना चाहते हैं उसको देखेंगे। तो यदि हम जान रहे हैं कि होम कार लोन आपका देखेंगे, होम लोन हमने दादी यहाँ 5 लाख लोन ले रहा है, यहाँ पर वो 10 लाख लोन ले रहा है, यहाँ पर 4 लाख लोन है मोहित ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये 7 लाख है, यहाँ 7 लाख, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 लाख इसको भी कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पर 8 लाख कर दिए और इस तरह का करेंगे हम लोग, यहाँ भी 6 लाख। तो इस तरह का हमने लोन का के अमाउंट हमने सेट कर दिया है। अमाउंट में अगर रुपए का सिंबल देना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे होम में और यहाँ पे चले जाएंगे जनरल में, कस्टम में जाकर हम करेंगे यहाँ पर रुपया से, अकाउंटिंग में जाकर रुपया का सिंबल दे दीजिएगा, ठीक है ना। रुपया का सिंबल दे दीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे और रुपया का सिंबल चुन लेंगे। यहाँ पे देखिए रुपया का सिंबल, यहाँ से हम लोग रुपया का सिंबल चुन लिए तो देखिए सबके आगे क्या हो गया, रुपया का सिंबल आपका लग गया। 2 जीरो हटाना तो हटा लीजिए 2 जीरो यहाँ से। अब इंटरेस्ट ऑफ रेट मुझे क्या करना है, फार्मूला मुझे लगाना है इंटरेस्ट ऑफ रेट में। यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला लगाए हुए हैं कि यहाँ पे यदि इसका मान क्या है, अगर होम 80% तो 8% है। देखिए हम लोग लगा रहे हैं हम लोग इक्वल इफ माने यदि ये क्या है, होम है, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे HOME, यदि इसका मान, यदि इफ माने यदि इसका मान होम लिखा हुआ है तो क्या है 8% आए। यहाँ पे इफ से लगा लीजिए, इफ से क्या होता है, बार बार मुझे क्या करना है, कोष्टक नहीं खोलना पड़ता है। 8% आए कामा, आप पुनः लिख देंगे इफ माने यदि इसका मान, ठीक है, यदि इसका मान क्या है, अगर कार लिखा हुआ है, कार लोन लिखा हुआ है तो कब परसेंट आए, तो ए आ जाए आपका 9%, ठीक है ना। फिर कॉमा लगा देंगे, अब पुनः ले देंगे यदि इसका मान बराबर है एजुकेशनल के, यदि इसका मान क्या है, बराबर है एजुकेशन, मतलब यदि एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल तो क्या आ जाए, तब वो 3% आपका भी आ जाए,
ठीक है ना, 3% ब्याज आओ, फिर कॉमा लगा देंगे। अब पुनः हम लिख देंगे यदि इसका मान अगर बिजनेस है तो क्या आ जाए, तो आपका यहाँ पर आ जाए 6%। ठीक है ना, पोस्ट हम लोग बंद करके इंटर दबा दिए और यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से परसेंटेज लगा दिए। देखिए आ गया परसेंटेज, जैसे लगाएंगे देखिए 8% आ गया। यदि हम लोग यहाँ पर होम चुने तो 8% आ रहा है, यदि हम लोग कार चुनेंगे तो 9% आएगा, यदि हम लोग एजुकेशनल चुनेंगे तो 3% आएगा, यदि हम लोग बिजनेस चुनेंगे 6% आएगा। अब देखिए पर्सनल लोन हमने छोड़ दिए, नहीं कंडीशनल में लग छोड़ दिए हैं। चलिए सही कर रहे हैं कंडीशन को, डबल क्लिक कर देंगे और एक और बढ़ा देंगे यहाँ पर कंडीशन हमने लगाया कामा, यदि क्या है इसका मान पर्सनल लिखा हो, पर्सनल लोन हो, पर्सनल लोन लिखा हो, यदि यहाँ पर क्या हो पर्सनल लोन हो तो इसका मान कितना आ जाए 12% तक ब्याज लग जाए। ठीक है ना, 12%। अब हम लोग पोस्ट बंद के इंटर मार देंगे। अब यदि हम लोग यहाँ पर चुन रहे हैं पर्सनल लोन तो देखेंगे 12% आएगा। ठीक है ना, अब इसको करेंगे जो हम लोग यहाँ से इसको पकड़ के आप खींच देंगे पूरे फार्मूले को यहाँ तक। ठीक है ना, और जैसे हम यहाँ पर चुनेंगे, जो आप लोग चुनेंगे यहाँ से क्या करेगा ऑटोमेटिक उठाता रहेगा। ठीक है ना, यहाँ बिजनेस लोन चुन लिए हमने, यहाँ पर चुन लिए एजुकेशनल लोन, और हम दे रहे हैं यहाँ पर ये कार लोन। कार लोन आप कहीं सर लिख दिए, आप लोग यहाँ पर होम लोन चुनना है और यहाँ पर हम चुन रहे हैं बिजनेस लोन। ठीक है ना, इस तरह का कि हमने यहाँ पर सबको अलग अलग लोन दिए हुए हैं। ड्यूरेशन हम दे दिए हैं कि 5 साल के लिए ले रहे हैं, ये 4 साल के लिए, ये 3 साल के लिए, ये भी 5 साल के लिए, ये 4 साल के लिए, और इस तरह का करेंगे इसको भी 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है ना, इस तरह का कि इन लोगों ने ब्याज अलग अलग ड्यूरेशन में लोन लिए। अब मुझे EMI निकालना है, सबसे प्राथमिकता यहाँ पर देखेंगे EMI कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है, थोड़ा सा हम लोग जूम कर रहे हैं ताकि अच्छे से सबको देखें। यहाँ पे इक्वल कर देंगे और यहाँ पर लगाएंगे PMT। हम लोग PMT फार्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए। PMT सबसे PMT पूछा रेट आपका क्या है, तो ये आपका रेट है, इंटरेस्ट ऑफ रेट। ये जो रेट लगा हुआ है ये वह 1 साल पर लगा हुआ है, मतलब इस 5,50,000 यहाँ पर डाल गया क्या, ये 5 लाख जो आप ले रहे हैं, ये 5 लाख इस पर क्या है इंटरेस्ट जो लग रहा है, ये जो इंटरेस्ट 12% 1 साल में लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, प्रति महीने EMI निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 12 से भाग कर देंगे। सबसे पहले हम PMT फार्मूला लगाएं और यहाँ पूछा रेट, तो ये जो रेट लगा हुआ है इस 5 लाख पर, ये आपका कितना लगा हुआ है, ये 1 साल में लेगा। ठीक है ना, 12%। अब मुझे हर महीने में EMI पर लगाना है। ठीक है ना, तो हर महीने में EMI पर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे 12 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। ठीक है ना, NPR मैंने कहा था नंबर ऑफ पीरियड, कितना साल के लिए लिए हुए हैं, तो ये 5 साल के लिए, तो ये 5 साल है। अब ये क्या हो रहा है 5 साल को करेंगे, अगर हम 12 से क्या करें गुणा कर देंगे तो प्रति महीने का हो जाएगा EMI निकल कर यहाँ पर आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 12 से गुणा कर दिए। अब पुनः पूछ रहा है PV प्रिंसिपल वैल्यू, PV मैंने कहा था प्रिंसिपल वैल्यू कि आपका लोन अमाउंट कौन सा है, तो लोन अमाउंट है यह आपका ए है। ठीक है ना, और जैसे आप लोग ऐसे क्वेश्चन बंद के इंटर मार देंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉलर में आ गया 11,122। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सही कलर है, डॉलर हटाने के लिए हम यहाँ पर चले जाएंगे इंग्लिश में, यहाँ पर ले लिए, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग रुपया का सिंबल लेने के लिए मोर पर चले जाएंगे, अकाउंटिंग पर, अकाउंटिंग में जा करेंगे रुपया का सिंबल ले लेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल पुनः कर देंगे और यहाँ पर रुपया का सिंबल लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए रुपया से मिला गया, और माइनस क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 5 लाख में 11,122 रुपया घटेगा, इसलिए माइनस आ रहा है। इसको हटाने के लिए आपको PMT के आगे क्या करेंगे माइनस लगा देंगे और इंटर बटन दबा देंगे, तो देखेंगे 11,122। अब क्या करेंगे इसको खींच देंगे पकड़ कर, तो क्या हो जाएगा टोटल सभी का निकल कर आ जाएगा कि किसको प्रति महीने कितना ज़्यादा ब्याज देना है। तो देखेंगे यदि आप 7 लाख लिए होंगे बिजनेस लोन, तो आपको प्रति महीने कितना EMI देना पड़ेगा, 5 साल के लिए आप लिए हुए हैं तो 13,532 रुपया करेंगे प्रति महीना पे EMI देंगे। यदि आप गूगल से भी इसको चेक करेंगे वहाँ भी क्या करेगा आपको एक्चुअल आपको दिखाएगा। ठीक है ना, चेक करके देखिएगा एक्चुअल आपका करेगा EMI आपको दिखाएगा। ठीक है ना, अब डिस्बर्सिंग डेट किस तारीख को लिए हुए हैं,
तो हम लोग अगर यहाँ पर डाल दिए कि पहली तारीख को हमने लोन कराया हुआ है 2026 में, यहाँ पर 2 तारीख को पहले महीने में कराया हुआ है, इस तरह। अब करेंगे हम लोग इस तरह कोई भी अप्रोच ये डेट डाल दिए यहाँ पर, इस तारीख का किए डेट को ये लोन कराए हुए हैं। टोटल अमाउंट निकालने के लिए, अब ये टोटल अमाउंट मैंने कहा होता है इंटरेस्ट के साथ में, कि 1 साल में इंटरेस्ट के साथ में कितना अमाउंट वो देगा। ये 5 लाख में वह अगर प्रति महीने 11,122 रुपये दे रहा है, तो वह मतलब 5 साल में टोटल कितना पैसा देगा कंपनी को। तो उसके लिए करेंगे आप इक्वल कर देंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये एमआई है, एमआई को सिलेक्ट कर लिए, गुणे कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 5 गुणे 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि 11,122 रुपये अगर दे रहा है प्रति महीने, तो वह 5 साल के लिए कितना देगा, तो 5 साल में 12 से गुणा कर देंगे, तो 5 से आपका क्या हो जाएगा प्रति महीने का वो निकल कर यहाँ, मतलब 5 साल का निकल कर, जैसे इंटर मार देंगे तो वह टोटल देगा 5 साल में 6,67,333 रुपये का करेगा, वो आपका टोटल अमाउंट देगा, ब्याज के साथ में देगा, ठीक है ना। ये ब्याज के साथ में अमाउंट दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्याज निकाल लेंगे। देखेंगे यहाँ पर कैसे निकालें हम लोग, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने इक्वल किए और ये ईएमआई को सिलेक्ट कर लिए, जो ईएमआई प्रति महीने देगा, ईएमआई कितना दिन देगा, 5 साल देगा। अब 5 साल को 12 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ईएमआई, तो हम करेंगे 5 साल को सिलेक्ट कर लेंगे और गुणे 12 से क्या करेंगे हम लोग गुणा कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा आपका टोटल वह 5 साल में कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर देगा। अब इसको घींच देंगे पकड़कर, तो सभी क्या हो जाएगा निकल कर आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर 4 लाख लिए हुए हैं तो 4,57,916 रुपये देंगे। यदि आप यहाँ पर 8 लाख दिए हुए हैं तो 9,24,87 रुपये 33 पैसा आप देंगे, ठीक है ना। इस तरह देखेंगे सबका टोटल अमाउंट निकल कर आ गया। अब टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए कि टोटल इंटरेस्ट कितना देगा, वो 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना देगा, तो उसके लिए आप इक्वल कर देंगे और टोटल अमाउंट में से आपका मुख्य जो लोन अमाउंट है उसको घटा देंगे। ये जो है इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट है, ये केवल आपका क्या बिना इंटरेस्ट के साथ में है, तो इंटरेस्ट साथ में वाले में से अगर इंटरेस्ट वाले बिना इंटरेस्ट वाले घटा लेंगे टोटल अमाउंट, तो क्या हो जाएगा आपका निकल के आ गया, तो 1,67,333 रुपये क्या करेगा वो आपका इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। कैसे निकाले हम लोग, इक्वल किए, हमने क्या किए, ये जो इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट है इसमें से क्या किए हैं, और ये जो आपका जो लोन अमाउंट है इसको घटा दिए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये 19,000 देगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इस तरह भी इसका भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लेंगे और इससे माइनस करके इसको घटा लेंगे, ठीक है ना। इंटर मार देंगे, इसका भी निकल गया। इस तरह क्या करेंगे, आप ड्रैग भी कर लेते हैं या डबल क्लिक कर देंगे तो सबका निकल का गया कि वो कौन कितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट देगा। देखिए ये आपका 38,216 रुपये दे रहा है, ठीक है ना। तीसरा क्या करेंगे, आपका टोटल लोन में कितना अमाउंट हो क्या करेगा देगा बिजनेस, ठीक है ना। तो इस तरह क्या करेंगे हम लोग निकाल कर देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, डिजाइन करने के लिए थोड़ा डिजाइन कर लिए, इसको एक कलर ले लिए, ठीक ना, और हम इसको सेलेक्ट कर लिए, इस पर रेड कलर डाल देंगे यहाँ पर, बस इसको वाइट कलर कर लिए। अब डिजाइन थोड़ा कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। इसका भी हम लोग कलर दे दिए, यहाँ से हल्का कलर दे देंगे, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट कर लिए और इसको भी हम लोग दे देंगे यहाँ से एक कलर, ठीक है ना। अब दे दीजिएगा अच्छे से, ये देखिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा चौड़ा कर दें हम लोग लुंठाई, और इसको भी क्या करेंगे आप पे अच्छा कलर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या करेंगे हम लोग डिजाइन कर लेंगे, इसको कलरफुल कर लीजिए आप, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके सभी को हम थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर ग्रिड लाइन दे देंगे, मतलब आल बॉर्डर दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा ये थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा। तो इन सभी को ड्यूरेशन को हम लोग सिलेक्ट कर लिए, यहाँ ड्यूरेशन को हम लोग करेंगे, इसको रेड कलर दे दिए, इसको भी सेम रेड कलर और यहाँ से वाइट कलर दे देंगे, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट कर लिए हम लोग, इसको भी कई कलर दे देंगे अच्छा सा, तो इसका भी हम लोग कलर थोड़ा सा हल्का दे दिए एक कलर, ठीक है ना। और इन दोनों को सिलेक्ट करके भी इसका भी कोई कलर हम लोग यहाँ से
दे देंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट कलर देने के बाद इसको वाइट कलर कर लेंगे, तो इस तरह हो गया। अब सबको सिलेक्ट करके और थोड़ा-सा बी कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह देखेंगे हमने क्या किया लोन अमाउंट में, और यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको हम लोग यहाँ से सेंटर मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और लिख देंगे इम्प्लाई यहाँ पर लोन कैलकुलेशन, ठीक है। लोन कैलकुलेशन करके और यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा कर लिए, बोल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। और इसका भी कलर अगर भरना चाहते हैं तो हम लोग कलर भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको ब्लैक, और इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं एक्सेल वर्क इन बैंक। यहाँ पर लोन बैंक लोन डाटा ऑफ कस्टमर, इसको लिख देंगे बैंक लोन डाटा ऑफ कस्टमर। तो लिख लीजिए बैंक लोन डाटा ऑफ कस्टमर, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे सिलेक्ट करके लिख देंगे एक्सेल वर्क इन, यहाँ पे एक्सेल वर्क, ठीक है ना, एक्सेल वर्क है। देखिए एक्सेल वर्क दिया हुआ है, एक्सेल वर्क इन बैंक कर देंगे, एक्सेल वर्क इन बैंक। और इसको भी सिलेक्ट करके बड़ा कर लीजिए आप, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे जो भी आपका होगा इसका डिजाइनिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ भी कलर भर लेंगे, कोई अच्छा सा कलर भर लिए। इस तरह देखेंगे हमने क्या किया एक बेहतरीन डाटा बनकर दिखा दिए। और यदि हम लोग यहाँ से लोन अमाउंट चेंज कर रहे हैं, लोन टाइप, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है यहाँ पर चेंज हो रहा है। लोन अमाउंट भी अगर आप चेंज कर रहे हैं यहाँ पर कर दिया 8 लाख, तो देखेंगे टोटल आपका ये चेंजिंग हो रहा है, टोटल चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे हम लोग बैंक में या किसी भी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो लोन कैसे आप लोग निकालेंगे, लोन के अमाउंट क्या है और EMI क्या है, निकाल कर देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।